राज्य की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट बैठक में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता से लेकर व्यवस्था तक देखने को मिलेगा। कैबिनेट के सामने कुल 18 अहम प्रस्ताव रखे गए, जिन पर विस्तार से चर्चा के बाद कई बड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई। सबसे पहले बात कुंभ मेले से जुड़ी तैयारियों की। सरकार ने निर्माण कार्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 1 करोड़ तक के कार्यों मेला अधिकारी स्तर से दिए जाएंगे, जबकि 5 करोड़ तक के काम गढ़वाल कमिश्नर के स्तर से पास होंगे और 5 करोड़ से ऊपर के सभी प्रोजेक्ट सीधे शासन स्तर से मंजूर किए जाएंगे। यानी अब कुंभ के कामों में तेजी और पारदर्शिता दोनों देखने को मिलेगी। अब नजर डालते हैं वित्त विभाग के फैसलों पर। आबकारी में वैट की दरें 6% तक लागू कर दी गई हैं और अब इसे आधिकारिक रूप से नियमावली में भी शामिल कर लिया गया है। परिवहन विभाग से जुड़ी भी बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं पहले जिन 100 बसों की अनुमति दी गई थी, जीएसटी में कमी के चलते अब उनकी संख्या बढ़ाकर 109 बसें कर दी गई है। यानी यात्रियों को जल्द ही बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलने वाली है। अब बात अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की। यहाँ एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है। राज्य के 452 मदरसों को लेकर अहम निर्णय लिया गया है, जहां अब कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को जिला अधिकारी से मान्यता लेनी होगी। इसके साथ ही रामनगर बोर्ड के तहत 52 मदरसों को मान्यता दी जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है। इस फैसले से करीब 50,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में भी बड़ा फैसला। कैबिनेट ने सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिससे अब शिक्षकों के पदोन्नति के रास्ते साफ हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग से जुड़ी राहत की खबर। अब 20 श्रेणी के ठेकेदारों को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां वे 1 करोड़ तक के काम कर सकते थे, अब उनकी सीमा बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा परिवहन विभाग में पर्यवेक्षक और सिपाहियों की नई वर्दी को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग विभाग में भी बदलाव किया गया है, जहां दर को 7 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वन विभाग में 2 अहम संशोधन किए गए हैं। अब वन दरोगा की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष और वन आरक्षी की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग के लिए जल्द ही नई एसओपी लाई जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बदलाव की तैयारी है, जहां कुछ नए पद सृजित किए जाने की बात कही गई है। और आखिर में वन क्षेत्र की सीमा और संरक्षण को लेकर सरकार ने नई नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को और मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, परिवहन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।